Hello students, today I am going to give you Hindi description of questions and answer of poem entitled Father to Son, composed by Elizabeth Jennings. This poem is prescribed in class 11th English book Hornbill. So let us start with first question. First question is, does the poem talk of an exclusively personal experience or is it fairly universal? क्या पोएम एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करती है या फिर ये एक यूनिवर्सल थिंग है, मतलब किसी सिर्फ एक इंसान का ये एक्सपीरियंस है। ये पोएम क्या है? दिस पोएम इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड सन, अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड अ सन। दे हैव अ ट्रबल्ड रिलेशनशिप। ये पोएम एक फादर और सन के बीच में जो डिस्टर्ब रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लाइक डिसलाइक को नहीं जान रहे हैं, दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। बेटा बाप के अनुसार नहीं चलना चाहता है और बाप बेटे के नीड्स को नहीं समझ पा रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप है उसमें जो बाप है वो अपने पर्सनल एगनी को, पर्सनल अपने कष्ट को, जो उसके कष्ट को इस पोएम के माध्यम से डिस्क्राइब करता है। और लास्ट स्टेंजा में बेटा भी अपनी बात बोलता है। तो यही पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, एक किसी व्यक्ति का उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये यूनिवर्सल थिंग है, मतलब कि ये सब पे लागू होता है। इसमें जो बाप ने जो अपनी कष्ट को शेयर किया है पोएम के माध्यम से, सिर्फ एक पर्टिकुलर बाप का ही वो प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सल थिंग है, मतलब कि मैक्सिमम, मतलब दुनिया में सभी, मतलब एक बच्चा जब टीन एज में पहुंच जाता है तो मैक्सिमम बाप की ये प्रॉब्लम हो जाती है, या टीन एज में पहुंचता है तो बच्चों की भी वो प्रॉब्लम हो जाती है। उनके पेरेंट्स उनको समझ नहीं पाते हैं और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे उनको नहीं समझ में पा रहे हैं। तो ये मतलब कि सब पे लागू होती है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बाप की ही प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं आंसर। द पोएम टॉक्स अबाउट अ फेयरली यूनिवर्सल एक्सपीरियंस। नहीं, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बाप की प्रॉब्लम नहीं है, एक पर्टिकुलर फादर की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है। मतलब मैक्सिमम बच्चे जब टीन एज में जाते हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है। बच्चे अपनी चीज़ें हाइड करते हैं, छुपाते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, जिससे पेरेंट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भले ही इस पोएम में एक फादर और एक सन की पर्सन, उसके एगोनी को डिस्क्राइब किया गया है, मगर वो एक तरह से टिपिकल है उस फादर और सन के रिलेशनशिप को दिखाते हुए। ये पूरे वर्ल्ड में टीन एज में जाने पे जो मदर फादर, जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है उसको दिखाया गया है। तो ये पर्सनल नहीं है, ये यूनिवर्सल है। व्हेन अ चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, द फादर इज बिजी विथ हिज वर्क एंड इज नॉट एबल टू टॉक आउट टाइम फॉर हिज चाइल्ड। एक्चुअली यही होता है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब बच्चा ग्रो अप हो जाता है, बड़ा हो जाता है और फादर अपने कामों में बिजी हो जाता है, अपने वर्क में, और उनके पास टाइम नहीं होता है कि अपने बच्चे के साथ बात करें। व्हेन द फादर ग्रोज ओल्डर एंड हैज़ फ्री टाइम, हिज सन गेट्स इन्वॉल्व इन हिज लाइफ एंड हैज़ नो टाइम। और जब फादर अपने कामों से मुक्त होते हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं, उनके काम खत्म हो जाते हैं, तो फिर बेटा एंगेज हो जाता है, वो अपने काम में एंगेज हो जाता है। तो फिर उसके पास टाइम नहीं होता है फादर से बात करने का। मतलब जब बेटा बड़ा हो रहा होता है उस समय फादर अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने वर्क में, अपने ड्यूटी में, अपने जॉब में, मतलब जो भी उनके काम है उस काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो बेटे से बात करने का उनके पास टाइम नहीं होता है। और जब वो बूढ़े होते हैं, रिटायर हो जाते हैं या अपने काम से रिटायरमेंट ले लेते हैं, तब तक बेटा यंग हो गया होता है और वो काम में बिजी हो जाता है। तो अब बेटे के पास टाइम नहीं है बाप से बात करने का। तो ये यूनिवर्सल थिंग है, हर जगह, भारत में, यूरोप, इंडिया, हर जगह ये चीज़ होता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक रीजन विशेष का ही है, हर कंट्री में ये चीज़ देखने को मिलती है। दिस साइकिल इज यूनिवर्सल। ये जो साइकिल है ये यूनिवर्सल चल रहा है और हर कंट्री में लागू है, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में नहीं है। सारे कंट्री में ये फादर और सन रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ इज द फादर्स हेल्पलेसनेस ब्रॉट आउट इन द पोएम। इस पोएम में फादर के हेल्प, उनकी जो
उनकी जो मजबूरियां हैं उनकी उसको कैसे दिखाया गया है, कुछ लाइंस के थ्रू दिखाया गया है। वो लाइंस हैं, द फादर्स हेल्पनेस इज ब्रॉट आउट इन द पोएम बाय दिस लाइंस। इन लाइंस के थ्रू उसके हेल्पलेसनेस को, उसकी दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। जब बाप बोलता है कि मैं इस चाइल्ड को, मैं अपने बच्चे को समझ नहीं पाता हूँ, उसको नहीं समझता हूँ, जबकि हम लोग एक ही घर में रहते हैं। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, हम कई सालों से एक ही घर में रहते हैं, मगर फिर भी मैं अपने बेटे को नहीं समझता हूँ। और दूसरी लाइन है, अनदर लाइन लाइक व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, आई नो नथिंग ऑफ हिज। वो क्या चीज़ पसंद करता है मैं नहीं शेयर कर सकता, मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि वो उसकी लाइफ में वो क्या चीज़ पसंद करता है, क्या चीज़ नहीं पसंद करता है। आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन। उन लाइन्स को या फिर उन फ्रेजेस को इंडिकेट कीजिए जिन लाइन्स और फ्रेजेस से फादर और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको इंडिकेट किया गया है। आंसर, द फ्रेजेस एंड लाइन्स दैट इंडिकेट द डिस्टेंस आर आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड येट एंड येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। ये दो लाइन्स हैं, इन दो लाइन से पता चलता है कि उन दोनों के बीच में बहुत लंबी दूरी है, मतलब दोनों के बीच में बहुत दूरी है, वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। जिसमें एकदम क्लियरली बाप बोलता है कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं इस चाइल्ड को नहीं समझता हूँ। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, और दूसरी लाइन है कि क्या वो प्यार पसंद करता है मैं नहीं जानता, मैं मैं नहीं शेयर करता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या पसंद करता है। तो मतलब दोनों के बीच में दूरी है, तभी तो बेटा क्या पसंद करता है क्या नहीं पसंद करता है इनको नहीं पता। और ये लाइन है, आई नो नथिंग ऑफ हिम, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। एंड साइलेंस अराउंड्स अस, और हम दोनों के चारों तरफ साइलेंस, चुप्पी ने हम दोनों को घेर रखा है। मतलब ना बेटा बाप से कुछ बोलता है, ना बाप बेटा से कुछ बोलता है, दोनों के चारों तरफ चुप्पी ही है। तो इन सब लाइन से पता चलता है कि दोनों के बीच की दूरी को। फोर्थ क्वेश्चन इज, डज द पोएम हैव अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम। क्या पोएम का कंसिस्टेंट राइम स्कीम है? द पोएम हैज अ कंसिस्टेंट राइम स्कीम विथ एन ओपन वर्स फॉर्मेट। हाँ, पोएम का एक कंसिस्टेंट राइम स्कीम है, मगर ये ओपन वर्स फॉर्मेट है।